जिस आंगन से मंडा बांध निकली थी बारात, वहीं से 7वें दिन उठी अर्थी। सुनी हुई दुल्हन की कलाइयां, पहले पूछा मजहब, फिर गोली मार दी। वैसे तो हम प्यार का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी प्रेम कहानी की हम बात करेंगे जिसके शुरू होते ही उस प्यार का असल में ही पोस्टमार्टम हो गया। एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिसने हर हिंदुस्तानी को अगर कहा जाए जिंदगी भर का गम दिया तो ये गलत नहीं होगा। ये तस्वीर कभी भुलाई नहीं जाएगी और भुलाई जानी चाहिए भी नहीं। विनय नरवाल जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी पत्नी हिमांशी जो अभी भी इसे हकीकत मान रही हो, ये कहना बहुत मुश्किल है। 16 अप्रैल को मसूरी में जिनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, उसके बाद 19 को रिसेप्शन हुआ, लेकिन ये सारी खुशियां बहुत जल्द ही मातम में तब्दील हो जाएंगी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बुरे ख्वाब से भी ज्यादा बुरा है ये। 21 अप्रैल को शादी के बाद सुकून से छुट्टी मनाने के लिए, हनीमून के लिए विनय अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद पहली बार किसी ट्रिप पर गए, लेकिन उसके अगले ही दिन सब कुछ खत्म हो गया और ये उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप हो गई। पहलगाम, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहीं पर वेस्टर्न की खूबसूरत घाटी में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी और इसी में शामिल थे विनय नरवाल भी। अब इसको लेकर सबसे पहला वीडियो उनकी पत्नी हिमांशी का ही सामने आया। हिमांशी कहती हैं कि हम भेलपुरी खा रहे थे, एक आदमी आया और गोली मार दी। मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है और उसके बाद गोली मार दी। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस पहलगाम में विनय की हत्या की गई आतंकवादियों की तरफ से, उनका प्लान ही नहीं था कश्मीर जाने का। दरअसल विनय और हिमांशी अपनी शादी के बाद यूरोप जाना चाहते थे और पूरा प्लान भी हो चुका था, यानी कि उसी हिसाब की छुट्टी उन्होंने प्लान की थी, लेकिन आखिर में वीजा नहीं मिल पाया। फिर कहीं और का प्लान बनाना हुआ और आप नियति देखिए कि वो कश्मीर गए और यही उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप हो गई। और इसीलिए अब आप उस दर्द को जरा सोचिए, महसूस करिए कि पति के साथ उनकी शादी के बाद होने वाली कई रस्में अभी बाकी थी और जिस मंडे को खुशियों के साथ बांधा गया था वो भी अभी नहीं खुला था, वो भी खुलना बाकी था। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने महज 7 दिनों में 7 जन्मों के लिए बंधन में बंधे विनय और हिमांशी के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जहां मंडा बांधने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत के लिए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बारात निकली थी, ठीक 7वें दिन बुधवार को उसी जगह से विनय की अर्थी उठी। जिस जगह पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा था, चीख पुकार सुनाई दे रही थी। विनय और हिमांशी की शादी परिवार के ही लोगों ने तय की थी। बताया गया उसके बाद उनके बारे में कि विनय के पिता राजेश नरवाल, लड़की हिमांशी के पिता सुनील कुमार जिनका नाम है, उन्हीं के ही समय में सरकारी नौकरी लगे थे। दोनों पुराने दोस्त थे और इसी साल की शुरुआत में ये सोचा कि रिश्तेदारी को, जो दोस्ती है उसे रिश्तेदारी में बदलते हैं, और सिरे भी वो चढ़ गई। परिवार के इसी फैसले को विनय और हिमांशी दोनों ने खुशी खुशी स्वीकार किया और शादी कर ली। लेकिन उसके बाद बहुत दुखद इस कहानी का अंत भी हुआ। लेकिन एक और चीज की आज जरूर बात करनी होगी। आज हिमांशी का जज्बा जो है वो भी काबिल तारीफ है। 7 दिन में अपने पति को खोने वाली हिमांशी पति के ताबूत के सामने खड़ी हुई कहती हैं कि आप जहां भी रहेंगे, हम हमेशा आपका माथा गर्व से ऊंचा रखेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप जहां भी रहें, खुश रहें। हम हमेशा आपका सर गर्व से ऊंचा रखेंगे। अब विनय नरवाल इस दुनिया में नहीं रहे, वो विनय नरवाल जिनमें बचपन से ही सेना में भर्ती होने का जज्बा था। अब बताया उनके बारे में ये गया कि सेना में भर्ती होने में उनका जो वजन था वो बाधा बन रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने खूब मेहनत की, जुनून उनका यहाँ पर दिखाई दिया और 4 साल पहले जो वजन 128 किलो तक पहुंच गया था, आप सोचिए, बार बार कोशिश करने पर भी कम भी नहीं हो रहा था, सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने खूब मेहनत की और 50 किलोग्राम वजन कम किया और फिर 78 किलोग्राम भार वर्ग में उनका चयन हो गया। इस तरह देशभक्ति का जज्बा उनके मन में था। अब देखिए, इस हमले में हर किसी, जिस तरह की खबर सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई, हर किसी को इस हमले ने सन्न कर दिया।
हम उन पर्यटक जिनकी हत्या हुई उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इन जख्मों का हिसाब जरूर देना होगा, अब ये भी आप तय मानिए।